कहानी शुरू होती है पू के रूम से, जहां वो उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो फ्यूरियस 5 का बहुत बड़ा फैन भी रहता है। उसके पापा गूस एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और वहां पू उनकी मदद करता है। उसके पापा कहते हैं कि तुम इस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। शिफू अपने 5 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिसमें टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर और मैंटिस है। शिफू के पास मैसेज आता है कि गुरु उगवे उनसे मिलना चाहते हैं और हड़बड़ी में शिफू गुरु उगवे से पूछते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। गुरु उगवे बताते हैं कि तालिंग वापस आएगा और शिफू सुरक्षा डूबनी करने को कहते हैं ताकि उस कैद से तालिंग भाग ना पाए। गुरु उगवे कहते हैं कि वक्त आ गया है ड्रैगन योद्धा चुनने का। इधर पू को पता चलता है कि गुरु उगवे ड्रैगन योद्धा चुन रहे हैं और वो बहुत खुश और एक्साइटमेंट से वहाँ जाने लगता है। पीछे से उसके पापा टोक देते हैं कि तुम वहाँ सबको नूडल्स बेचना। जाते वक्त पू देखता है कि सीढ़ियाँ बहुत लंबी है और वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अपने मोटापे और उस ट्रॉली की वजह से सिर्फ कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ पाता है। इधर फंक्शन स्टार्ट होने ही वाला होता है और आखिर पू जैसे तैसे करके ऊपर तक पहुंच ही जाता है, लेकिन वहां का दरवाजा तभी बंद हो जाता है और वो दीवार के छोटे से गोलाई से देखता है कि फ्यूरियस 5 की एंट्री हो चुकी है, लेकिन फिर वो भी बंद हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में फिर से नीचे गिर जाता है। वो हर तरह से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल ही होता है। इधर गुरु उगवे को एहसास होता है कि ड्रैगन योद्धा नजदीक ही है और वो बस चुनने ही वाले हैं। इधर पू रॉकेट वाले क्रैकर्स का इस्तेमाल करके ऊपर चला जाता है और मेन स्टेज के बीच में गिर जाता है। गुरु उगवे पू की तरफ उंगली करके कहते हैं कि ब्रह्मांड ने हमें हमारा ड्रैगन योद्धा दे दिया है और सब सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन शिफू गुरु उगवे से कहते हैं कि ये मोटा पांडा हमारा ड्रैगन योद्धा नहीं हो सकता है। इधर शिफू का मैसेज पहुंचता है कि पहरा दुगुना कर दो ताकि तालिंग वहां से ना भाग पाए। वहां के पहरेदार ये पढ़कर गुस्से में कहते हैं कि उन्हें हमारी सुरक्षा पर भरोसा नहीं है और उस मैसेंजर को दिखाते हैं कि इस कैद से किसी को भी भागना नामुमकिन है। ये सब दिखाते वक्त तालिंग को एक छोटा पंख का टुकड़ा मिल जाता है। इधर पू को योद्धाओं का पवित्र कमरा में छोड़ देते हैं और वो कहता है कि गलती से मुझे ड्रैगन योद्धा समझ रहे हैं। पू बड़ा एक्साइटमेंट में वो कमरा देख रहा होता है और सभी प्राचीन चीजों को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है और गलती से पू से एक कलश टूट जाता है। फिर वहाँ शिफू आ जाते हैं और कहते हैं तुम तब तक ड्रैगन योद्धा नहीं बन पाओगे जब तक वो लिफाफे में लिखा हुआ राज तुमको ना पता चल जाए, और उससे पहले तुमको कुंफू में महारत हासिल करना होगा। और पू को उस ट्रेनिंग रूम में ले जाते हैं जहाँ फ्यूरियस 5 प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पू की उस ट्रेनिंग रूम में हर तरफ से हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो वहाँ की हर चीज से पिट जाता है। फ्यूरियस 5 कहते हैं कि पू आज मरते मरते बचा है और गुरु उगवे को कोई ऐसा चुनना चाहिए जिसे कुंफू आता हो। टाइग्रेस कहती है कि तुम कुंफू के नाम पर धब्बा हो और कल सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। ये सब सुनकर पू बहुत उदास हो जाता है और उगवे वहाँ आकर पू से पूछते हैं कि क्यों दुखी हो। पू कहता है कि मैं ड्रैगन योद्धा बनने लायक नहीं हूँ, वो 5 मुझसे नफरत करते हैं, बेहतर होगा मैं वापस जाके नूडल्स ही बेचूं। और गुरु उगवे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसकी फिक्र है कि क्या हुआ था और क्या होगा, तुम्हें आज का सदुपयोग करके आज में ही जीना चाहिए। इधर तालन उस पंख का इस्तेमाल करके अपने सारे लॉक खोल लेता है और उसे तोड़ देता है। वहाँ के सिपाही उस पर तीर चलाते हैं और तालिंग अपनी जंजीर तोड़ देता है, फिर वहाँ से भागने लगता है। वहाँ सारे सिपाही तालिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबसे लड़ते हुए और बचते हुए वहाँ से भी छूट जाता है और उस मैसेंजर से कहता है शिफू से कहना असली ड्रैगन योद्धा वापस आ रहा है। इधर शिफू देखते हैं कि पू अपने कमरे में नहीं है और सोचते हैं कि वो वापस चला गया है और सब ट्रेनिंग जगह में जाने लगते हैं। जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोलते तो देखते हैं कि पू वहाँ पहले से ही एक्सरसाइज कर रहा होता है और मास्टर शिफू कहते हैं कि तुम्हारी असली प्रैक्टिस अब शुरू होगी। फिर पारी पारी से सारे फ्यूरियस 5 पू को प्रैक्टिस करवाने लगते हैं, मतलब सारे फ्यूरियस 5 उससे फाइट करने लगते हैं और लास्ट में मास्टर शिफू भी पू को पीट देते हैं, लेकिन पू बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैंटिस और वाइपर एक्यूपंक्चर से पू के दर्द को ठीक कर रहे होते हैं
मैंटिस कहता है कि मास्टर शिफू हमेशा से ऐसे नहीं थे और टैलेंट का जिक्र करते हुए टाइग्रेस बताती है कि वो शिफू को एक बच्चे की तरह मिला और मास्टर शिफू उससे बहुत प्यार करते थे। वो कुंफू में भी महारत हासिल किया, लेकिन गुरु उगवे ने उसमें कालापन देखा और टैलेंट सब तबाह करके जबरदस्ती ड्रैगन लिफाफा लेने की कोशिश की। मास्टर शिफू उससे रोक नहीं पाए और गुरु उगवे को आना पड़ा उससे रोकने। उसके बाद मास्टर शिफू कभी किसी से उतना प्यार नहीं कर पाए और अब उन्हें तुम मिले हो एक मोटा पांडा। मैंटिस ने गलती से चेहरे की नाज दबा दी। इधर मास्टर शिफू मेडिटेशन कर रहे होते हैं और उनके पास ये संदेश आता है कि टैलिंग जेल से भाग गया है और वो भागते हुए गुरु उगवे के पास जाते हैं और बताते हैं कि टैलिंग जेल से भाग गया है और यही आ रहा है। फिर गुरु उगवे बताते हैं कि ड्रैगन योद्धा उससे रोक लेगा अगर तुम उससे अच्छे से ट्रेनिंग दो और उस पे विश्वास करो तो। वो कहते हैं कि उनके जाने का समय आ गया है और आगे का सफर मास्टर शिफू को अकेले ही तय करना होगा। जाते जाते गुरु उगवे कहते हैं कि तुम्हें पू पर यकीन करना होगा। इधर पू की दोस्ती फ्यूरियस 5 से हो जाती है और वो सबके लिए एक बढ़िया नूडल्स बनाता है। फिर पू मास्टर शिफू की एक्टिंग करने लगता है और सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ शिफू आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि टैलेंट यहाँ आ रहा है और तुम ही उससे रोक सकते हो। पू घबराते हुए कहता है कि गुरु उगवे उससे रोकेंगे। फिर शिफू बताते हैं कि वो अब नहीं रहे और हमारी आखिरी उम्मीद ड्रैगन योद्धा ही है। मतलब ये पू जो वहाँ नहीं रहता और घबरा कर भागने लगता है, लेकिन फिर मास्टर शिफू उससे रोक लेते हैं और पू कहता है कि आप मुझे आखिर कैसे बदलेंगे एक ड्रैगन योद्धा में। ये सब सुनकर टाइग्रेस निकल पड़ती है टैलेंट को रोकने और बाकी सब स्टूडेंट्स भी टाइग्रेस का साथ देने आ जाते हैं। इधर पू किचन में सब तोड़ फोड़ करके सारी बिस्किट्स खा रहा होता है और ये सब देखकर मास्टर शिफू को आइडिया आता है कि अब एक ही तरीका है पू को ट्रेन करने का और वो है खाने का इस्तेमाल करके। फिर मास्टर शिफू पू को लेकर जाते हैं एक पवित्र तालाब के पास जहाँ पर गुरु उगवे ने खुद कुंफू सीखा था और अब यही मास्टर शिफू पू को कुंफू सिखाएंगे। और फिर मोमोस का इस्तेमाल करते हुए पू को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं मास्टर शिफू और धीरे धीरे पू सब सीखने लगता है। शिफू की आखिरी सीख में पू को कहते हैं कि तुम अब मोमोस खा सकते हो, लेकिन वो चाहते हैं कि पू उन्हें हराते हुए उस मोमोस को हासिल करे। और आखिरी में मास्टर शिफू ये देखते हैं कि पू अब कुंफू सीख चुका है और वो पूरी तरह तैयार है। इधर फ्यूरियस 5 की टक्कर टाइलिंग से होती है और टाइग्रेस उससे फाइट करने लगती है। फिर सब एक एक करके टाइलिंग पर वार करने लगते हैं, लेकिन वो सब पर एक खास हमला कर देता है जिसे वो सब फ्रीज हो जाते हैं। ये देखकर पू घबरा जाता है और मास्टर शिफू कहते हैं कि तुम उसे हरा सकते हो क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास ही वो ड्रैगन लिफाफा होगा। और फिर शिफू उस ड्रैगन लिफाफा को नीचे लाते हैं और पू को देते हुए कहते हैं कि इसे पढ़ के बन जाओ ड्रैगन योद्धा। लेकिन फिर पू जैसे ही वो लिफाफा पढ़ने के लिए खोलता है तो वो खाली रहता है और उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। मास्टर शिफू कहते हैं कि पूरा गांव खाली करवा दो और अब वो खुद टाइलिंग से लड़ेंगे और बाकी सबको उनके बिना ही आगे का सफर जारी रखना होगा। उनके सारे स्टूडेंट्स फ्यूरियस 5 गांव खाली करवा रहे होते हैं और पू अपने पापा के साथ जाते हुए उदास होकर रुक जाता है और उसके पापा समझाते हैं कि कुछ खास बनाने के लिए तुम्हें बस यकीन होना चाहिए कि वो खास है। ये सुनकर पू को एहसास होता है कि उससे बस यकीन करना है कि वो एक ड्रैगन योद्धा ही है। इधर मास्टर शिफू का आमना सामना टाइलिंग से होता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इस फाइट में टाइलिंग गुरु उगवे की छड़ी तोड़ देता है और मास्टर शिफू को हराने लगता है। वो उन्हें मारने वाला ही होता है, तभी पू वहाँ आकर रोक देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो आकर ले लो। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और टाइलिंग उस ड्रैगन लिफाफे को पू से छीनने की कोशिश करता है और आखिरी में पू उससे हराते हुए उसकी उंगली पकड़ लेता है और इस नए भूसी उंगली की पकड़ का इस्तेमाल करके टाइलिंग को हमेशा के लिए गायब कर देता है। वहाँ सारे गांव वाले आ जाते हैं और ये देखकर सब खुश होते हैं। वो अपने पापा को गले लगाकर शुक्रिया कहता है और फिर सब उससे गुरु का दर्जा देते हैं। फिर वो मास्टर शिफू को बताने ओपर घाटी में जाने लगता है और वो मास्टर शिफू से कहता है कि उसने टाइलिंग को हरा दिया है। ये सुनकर शिफू खुश होकर कहते ही है कि तुम इस घाटी में शांति लाए।